शमशान, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी रस्म पूरी होती है। लेकिन सोचो, अगर किसी शमशान में रोज एक चिता अधूरी रह जाए और उसी रात गांव में कोई जिंदा इंसान अचानक मर जाए। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं अधूरी चिता, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराती नहीं, जिंदा इंसान की नींद छीन लेती है। बिहार झारखंड बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव छोटा था, लेकिन उसका शमशान बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि दिन में भी वहां जाने से लोग कतराते थे। गांव वालों का कहना था, वहां जलने वाली हर चिता पूरी नहीं जलती। उस दिन गांव में एक बूढ़े आदमी की मौत हुई थी, हरिहर चाचा। सब कुछ सामान्य था, लाश लाई गई, लकड़ियां रखी गईं, आग लगाई गई। लेकिन जैसे ही चिता ने आग पकड़ी, तेज हवा चलने लगी, इतनी तेज कि आग बार बार बुझने लगी। लोगों ने दोबारा आग लगाई, तीसरी बार लगाई, लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। चिता के बीच से किसी के हंसने की आवाज आई। सब चुप। पंडित जी ने कहा, भ्रम है, जल्दी करो। लेकिन आधे घंटे बाद जब सब लोग जाने लगे, लाश का सिर्फ आधा हिस्सा जला था। नीचे का हिस्सा जैसे किसी ने आग को छूने ही नहीं दिया हो। जैसे ही अंतिम आदमी ने शमशान छोड़ा, पीछे से आवाज आई, अधूरी। वो पलटकर देखने वाला था, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़ गए। उसने नहीं देखा, सीधा भागा। उसी रात गांव का एक नौजवान रमेश अपने घर में नींद में मर गया। कोई बीमारी नहीं, कोई चोट नहीं, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और मुंह खुला था, जैसे मरते वक्त कुछ देख लिया हो। सुबह होते ही पूरा गांव कांप रहा था। बुजुर्ग बोले, फिर से शुरू हो गया। कोई बोला, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन कोई पूरी बात बताने को तैयार नहीं था। इसी बीच गांव में आया एक लड़का, अमित। शहर में रहता था, पत्रकार था, डर पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने सुना कि एक चिता अधूरी रही और उसी रात एक मौत हो गई, उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। अमित बोला, मैं आज रात शमशान जाऊंगा। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। रात के ठीक 12:12 पर अमित अपने घर से निकला। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन शमशान की तरफ जाने वाला रास्ता अब भी जाग रहा था। पीपल के पेड़ों की परछाइयां रास्ते पर ऐसे गिर रही थीं, जैसे कोई चलते चलते रुक रुक कर देख रहा हो। अमित के हाथ में एक टॉर्च और जेब में मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन। वो बुदबुदाया, सब कुछ रिकॉर्ड होगा अगर कुछ हुआ तो। जैसे ही वो शमशान की सीमा में पहुंचा, हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि पसीने में भी कंपकंपी होने लगी। चिता अब भी वहीं थी, अध जली, लकड़ियां काली, राख अधूरी और बीच में आधा जला हुआ शव। अमित ने टॉर्च घुमाई, तभी उसे लगा जैसे शव का सीना हल्का सा ऊपर नीचे हुआ। बकवास, उसने खुद को समझाया। अचानक, तू आया है, आवाज सीधे उसके कान में। अमित ने झट से पीछे देखा, कोई नहीं। उसका मोबाइल अपने आप रिकॉर्डिंग से लाइव में चला गया। स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग फेल्ड। अमित का गला सूख गया। तभी उसे चिता के नीचे कुछ लिखा दिखा। राख हटाई, जमीन पर नाखून से खुरचे हुए अक्षर, पूरा मत जलाना। अमित का दिमाग सुन्न। वो बुदबुदाया, कोई पागल या। तभी हवा तेज चली और चिता के पास पड़ी लकड़ियां अपने आप एक जगह इकट्ठा होने लगी। अचानक चिता के पीछे एक परछाई खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी, आग के सामने खड़ी परछाई जल नहीं रही थी। परछाई ने धीरे से गर्दन घुमाई। अमित ने देखा, चेहरा नहीं था, सिर्फ जलने के निशान और आंखों की जगह काला गड्ढा। परछाई बोली, हरिहर पहला था। आवाज एक साथ कई लोगों की। फिर रमेश दूसरा। अमित कांप गया। और तीसरा, आज तय होगा। अमित चीख पड़ा, कौन हो तुम? परछाई मुस्कुराई और उसी पल चिता की आग अपने आप बुझ गई। अमित भागा, पीछे से आवाज आई,
जब चिता अधूरी रहती है तो आत्मा पूरी होती है। उसके कानों से खून बहने लगा। वो गिरा, उठा और किसी तरह घर पहुंचा। सुबह गांव में तीसरी मौत। शमशान का चौकीदार मंगलू, उसकी लाश चिता के पास मिली और सबसे डरावनी बात कि उसका आधा शरीर जला हुआ था। सुबह होते ही भैरवपुर का शमशान पुलिस से भर गया। मंगलू की लाश अब भी अधजली थी, लेकिन जो चीज सबको चुप करा गई, उसके सीने पर राख से लिखा था तीसरा। दारोगा ने कहा, यह कोई इंसान नहीं कर सकता। गांव वालों ने नजरें झुका ली। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी सबसे बूढ़ा आदमी बंसी काका आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। अब बताने का वक्त आ गया है। 20 साल पहले भैरवपुर में एक और शमशान था। उसी जगह आज का ये शमशान बना है। उस समय एक औरत रहती थी। नाम था सावित्री। विधवा थी, अकेली रहती थी। औरतें उससे डरती थीं। लोग कहते थे टोना करती है। एक रात गांव में अचानक 5 लोग मर गए। डर में गांव वालों ने बिना सबूत सावित्री को पकड़ लिया। पंचायत बैठी। फैसला हुआ, आज ही शमशान में इसका अंत होगा। सावित्री रोई, गिड़गिड़ाई, मुझे मत जलाओ, मैं निर्दोष हूं। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे जिंदा चिता पर लिटाया गया। लेकिन तभी तेज आंधी चली। आग बुझ गई। लोग डर गए। किसी ने कहा, इशारा है, छोड़ दो। लेकिन मुखिया बोला, अभी जलाओ वरना श्राप लगेगा। दूसरी बार आग लगी, लेकिन फिर बुझ गई। आखिर डर के मारे लोग भाग गए। चिता अधूरी रह गई। सावित्री जिंदा नहीं बची, लेकिन मरते वक्त उसने कहा, जब जब मेरी चिता अधूरी जलेगी, तब तब तुम्हारी जिंदगी पूरी होगी। अमित सुन रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। तो हर अधूरी चिता किसी निर्दोष की जान लेती है? बंसी काका रो पड़े। हां, ये श्राप है। बंसी काका बोले, एक, जब कोई चिता अधूरी जले, एक आत्मा मुक्त होती है। 2, आत्मा एक जिंदा इंसान लेती है। 3, जब तक सावित्री की चिता पूरी नहीं जलेगी, मौतें चलती रहेंगी। तभी शमशान से धुआं उठने लगा। कोई लाश नहीं थी, लेकिन चिता जल रही थी। अमित की आंखें फैल गईं। आज फिर हवा में आवाज गूंजी, चौथा। शाम ढलते ही भैरवपुर पर अजीब सन्नाटा छा गया। आज किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन यही बात सबसे डरावनी थी। अमित अकेला शमशान पहुंचा। उसने देखा चिता जल रही थी। कोई लाश नहीं, फिर भी लकड़ियां सुलग रही थीं और आग के बीच किसी के पैरों के निशान जलते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शरीर आग में खड़ा हो। चिता के पास एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। अमित ने जैसे ही उसमें देखा, उसका खुद का चेहरा नहीं दिखा। आईने में उसकी जगह एक जलता हुआ चेहरा था। आंखें नहीं थीं और होंठ हिल रहे थे। तेरा नाम। आईना टूट गया। अमित के हाथ पर जलन हुई। देखा, राख से उसकी कलाई पर कुछ लिखा था, अमे। वो चीख पड़ा, नहीं। अमित दौड़ा बंसी काका के घर। दरवाजा खुला था। अंदर बंसी काका जमीन पर पड़े थे। उनका आधा शरीर जला हुआ, लेकिन चेहरा शांत था। मुंह से एक ही बात निकली, नाम चिता खुद चुनती है। अमित को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसके कानों में आवाज गूंजी, तेरा सच वही है। उसने देखा, राख उसके पैरों के नीचे बन रही थी। शमशान पहुंचते ही परछाई फिर दिखी। इस बार पूरा चेहरा था। सावित्री, जली हुई त्वचा, खुली आंखें। वो बोली, मेरी चिता पूरी कर। अमित कांपते हुए बोला, कैसे? सावित्री मुस्कुराई, किसी और को रख। अमित पीछे हटा, मैं किसी को नहीं मारूंगा,
सावित्री की आवाज गहरी हो गई। तो तू जलेगा। आग अमित के पैरों तक आ पहुंची। आग अमित के पैरों को छूने लगी थी। त्वचा जल रही थी, लेकिन दर्द से ज्यादा उसका मन जल रहा था। सावित्री सामने खड़ी थी, पूरी, लेकिन फिर भी अधूरी। सावित्री की आवाज गूंजी, क्या तू वाकई निर्दोष है? अमित चिल्लाया, हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। हवा अचानक रुक गई, शमशान पूरी तरह शांत। फिर सावित्री बोली, तो 20 साल पहले तू यहां क्यों था? अमित का सिर घूम गया, आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। 20 साल पहले वो बच्चा था, अपने पिता के साथ इसी गांव में आया था। उस रात पंचायत बैठी थी और उसने सब देखा था। सावित्री चिल्ला रही थी, मुझे मत जलाओ। भीड़ में अमित के पिता बोले, टोना है, आग लगाओ। लेकिन भीड़ डर गई थी। तभी एक आवाज आई, अगर आज नहीं जलाई तो ये हमें खा जाएगी। वो आवाज अमित की थी। बचपन में डर के मारे कहा गया एक वाक्य, लेकिन वही फैसला बन गया। अमित गिर पड़ा, मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता था। सावित्री की आंखों से खून के आंसू गिरे। लेकिन मेरी चिता तेरी आवाज से जली थी। सावित्री बोली, जो आखिरी आग देता है वही अगला नाम होता है। अमित का नाम राख में पूरा लिखा गया, अमित। सावित्री ने कहा, एक ही रास्ता है, तू अपनी चिता जलाएगा, जिंदा रहते हुए। अमित कांप गया, और अगर मैं बच गया तो? सावित्री बोली, तो श्राप टूट जाएगा। शमशान में नई लकड़ियां रखी गईं। अमित खुद लेटा, आग उसके चारों ओर। पूरा गांव छुप कर देख रहा था। आग लगाने से पहले अमित फुसफुसाया, अगर मैं मर गया तो सच लिख देना। और आग जल उठी। जैसे ही अमित के हाथ से जलती हुई लकड़ी छूटी, पूरी चिता एक साथ भड़क उठी। आग इतनी तेज थी कि पास खड़े लोग पीछे हट गए, लेकिन अमित चिल्लाया नहीं। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे। सावित्री, अगर तू मुझे सुन रही है तो देख, मैं भाग नहीं रहा। आग के बीच अमित को दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे लगा जैसे कोई उसके कान में मंत्र पढ़ रहा हो। आवाज आई, डर छोड़, अधूरी चिता डर से अधूरी रहती है। अमित ने आंखें खोली। उसके चारों ओर आग थी, लेकिन आग उसे जला नहीं रही थी। अचानक शमशान के चारों ओर परछाइयां इकट्ठा होने लगीं। हर परछाई अजली, हर चेहरे पर एक ही सवाल, हम कब पूरे होंगे? अमित समझ गया, ये सब वही आत्माएं थीं जो अधूरी चिताओं से जुड़ी थीं। आग के बीच सावित्री प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो जली हुई नहीं थी। वो वैसी थी जैसी जलने से पहले रही होगी। आंखों में दर्द, चेहरे पर थकान। वो बोली, मुझे बदला नहीं चाहिए था, मुझे बस पूरा होना था। अमित रो पड़ा, मैं डर गया था, लेकिन आज मैं भाग नहीं रहा। उसने जोर से कहा, अगर मेरी आग से एक भी आत्मा पूरी हो जाए तो ये आग सही है। तभी अजीब चमत्कार हुआ। आग का रंग लाल से नीला हो गया। लकड़ियां अपने आप सही जगह बैठने लगीं। राख हवा में उड़कर आकाश में एक वृत्त बनाने लगी। सावित्री ने कहा, अब भी एक नियम बाकी है। जो जिंदा चिता पर लेटता है, अगर उसके मन में एक भी झूठ है तो आग सच बन जाती है। अमित की सांस थम गई। तभी भीड़ से एक आवाज आई, रुको! एक आदमी भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक कागज था। वो चिल्लाया, अमित निर्दोष नहीं है। पूरा शमशान सन्न। वो आदमी हांफता हुआ शमशान के बीच आ खड़ा हुआ, हाथ में पुराना जला हुआ कागज। आग की रोशनी में उस पर लिखे शब्द कांप रहे थे। उसका नाम था राम खेलावन। 20 साल पहले वो भी उस पंचायत में था। वो कांपते हुए बोला, ये मेरी गलती थी, मैं चुप रहा। उस कागज पर लिखा था, सावित्री निर्दोष है। गांव की मौतें जहरीले पानी से हुई थीं। नीचे अंगूठे का निशान, अमित के पिता का। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। राम खेलावन रो पड़ा। लेकिन बाद में अमित के पिता ने यह कागज जला दिया और अमित ने देखा, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। अमित की आंखें फैल गईं। मैं डर गया था, अगर बताया तो पापा को फांसी हो जाती। आग तेज होने लगी। नीली लपटें पीली हो गईं।
सावित्री की आवाज गूंजी। सच छुपाना भी पाप है। आत्माएं कराहने लगीं, आग तेज होने लगी, नीली लपटें पीली हो गईं। सावित्री की आवाज गूंजी। सच छुपाना भी पाप है। आत्माएं कराहने लगीं। अमित चीखा, मैं सच मानता हूं, मैं डरपोक था। अगर मेरी मौत से ये सब रुक सकता है तो मैं तैयार हूं। उसने आंखें बंद कर लीं। अचानक हवा थम गई, आग रुक गई, सब कुछ जैसे समय ने सांस रोक ली हो। सावित्री सामने आई। अगर आज तू बच गया तो क्या सच दुनिया को बताएगा? अमित ने आग में खड़े खड़े कसम खाई, मैं सब लिखूंगा, सबको बताऊंगा। नीली आग धीरे धीरे बुझने लगी। अमित जमीन पर गिर पड़ा, जिंदा, लेकिन उसके हाथ पर अब भी जलन थी। सावित्री ने जाते जाते कहा, श्राप अभी टूटा नहीं है, अभी 2 चिताएं और अधूरी हैं। अमित को तेज बुखार था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आंख बंद करते ही शमशान दिखता, नीली आग और सावित्री की आवाज, अभी 2 चिताएं अधूरी हैं। सुबह अमित ने गांव के पुराने रिकॉर्ड निकाले, पंचायत की फाइलें, मौत के रजिस्टर, शमशान की एंट्री। 20 साल में कुल 11 अधूरी चिताएं, जिनमें से 9 पूरी हो चुकी थीं, 9 मौतों के साथ, 2 अब भी बाकी थीं। पहला नाम बिल्कुल गुड्डू, उम्र 8 साल, 20 साल पहले तेज बुखार में मौत। गरीबी के कारण लकड़ियां पूरी नहीं थीं। बारिश आई, आग बुझ गई। लोग बोले बच्चा है, भगवान ने ले लिया, लेकिन चिता अधूरी रह गई। दूसरा नाम पंडित हरिशंकर, वही पंडित जिसने सावित्री की चिता पर मंत्र पढ़े थे। उसकी चिता जलते जलते अचानक बुझ गई थी। लोगों ने इसे शुभ संकेत माना, लेकिन वो भी अधूरी थी। अमित समझ गया, अगर ये 2 चिताएं पूरी नहीं हुई तो 2 और जाने जाएंगी। लेकिन सवाल, कौन, कब? उसी दिन गांव में एक बच्चा बेहोश हो गया, उम्र लगभग 8 साल, नाम सोनू। अमित का दिल बैठ गया, गुड्डू की आत्मा बच्चे को चुनेगी। उसी रात अमित को सपना आया, शमशान, 2 चिताएं, एक छोटी एक बड़ी। छोटी चिता से बच्चे की आवाज, ठंड लग रही है। बड़ी चिता से भारी आवाज, मंत्र झूठा था। सावित्री प्रकट हुई, अब तो सिर्फ गवाह नहीं, तू जिम्मेदार है। या तो अधूरी चिताएं पूरी कर, या फिर 2 और अधूरे जीवन देख। अमित ने फैसला किया, 1, गुड्डू की आत्मा को शांति दिलानी होगी। 2, पंडित की चिता का सच उजागर करना होगा। लेकिन गांव साथ नहीं देगा, क्योंकि सच्चाई से सब डरते हैं। रात के 2:17 अमित शमशान पहुंचा। उसके साथ सिर्फ एक लालटेन और एक डरता हुआ दिल। आज की रात फैसला होने वाला था। शमशान के बाएं हिस्से में छोटी सी चिता सजी थी। अमित ने नए कपड़े रखे, खिलौना और पूरा लकड़ी का ढेर। उसने फुसफुसाया, गुड्डू, आज तू ठंडा नहीं पड़ेगा। आग जली। इस बार हवा नहीं चली, आग शांत थी। लेकिन तभी एक बच्चे की हंसी गूंजी और राख से नंगे पैर दौड़ते हुए निशान बने। शमशान के दूसरे छोर पर बड़ी चिता। अमित कांप गया। यहां हवा भारी थी, जैसे मंत्रों का बोझ पड़ा हो। आग लगाते ही लपटें काली हो गईं। हवा चिल्लाने लगी, झूठ, झूठ। अमित ने जोर से पढ़ा। पंडित हरिशंकर ने गलत मंत्र पढ़ा। उसने डर से चिता बुझाई और सच छुपाया। आग भड़क उठी। अचानक दोनों चिताओं की आग एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। बीच में अमित खड़ा था। उसके चारों ओर नीली और काली आग। सावित्री की आवाज, एक को चुन। अमित चीखा, नहीं, आज कोई अधूरा नहीं रहेगा। उसने दोनों चिताओं के बीच खुद को लिटा दिया। उसके नीचे जमीन जलने लगी। तीनों आग एक हो गईं, नीली, काली, लाल। आसमान गूंज उठा। अमित ने देखा, गुड्डू हंसता हुआ मां का हाथ पकड़ रहा है। पंडित सर झुकाए माफी मांग रहा है। आग धीरे धीरे बुझ गई। राख ठंडी, शमशान शांत। सुबह की पहली रोशनी भैरवपुर के शमशान पर पड़ी। जहां रात भर आग, चीखें और आत्माएं थीं, वहां अब
सिर्फ ठंडी राख थी। गांव वाले डरते डरते शमशान पहुंचे। अमित नजर नहीं आया, सिर्फ 3 चिताओं की राख एक दूसरे में मिली हुई। लोग फुसफुसाए, वो चल गया या ले जाया गया। राख के बीच एक चीज मिली, अमित की डायरी, आधी जली लेकिन लिखावट साफ। पहला पन्ना। अगर ये डायरी मिले तो समझ लेना मैंने भागकर सच नहीं छोड़ा। डायरी में लिखा था, गुड्डू की आत्मा मुक्त हो गई, पंडित की झूठी साधना खत्म हुई, सावित्री का क्रोध शांत हुआ। लेकिन आखिरी लाइन, हर श्राप एक कीमत मांगता है। उस दिन कोई मौत नहीं हुई, अगले दिन भी नहीं। पहली बार 20 साल में भैरवपुर ने शांति देखी। लेकिन तीसरी रात गांव के बाहर किसी ने आग जलती देखी। शमशान नहीं, नदी किनारे। लोग पहुंचे, कोई लाश नहीं, लेकिन लकड़ियां सजी थीं और बीच में एक आदमी बैठा था, पीठ उनकी तरफ, कंधे जले हुए। वो पलटा, चेहरा आधा जला, आवाज जानी पहचानी। कुछ श्राप खत्म नहीं होते, वो सिर्फ किसी एक में समा जाते हैं। वो अमित था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस राख। वो बोला, मैं जिंदा हूं लेकिन पूरा नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस राख। वो बोला, मैं जिंदा हूं लेकिन पूरा नहीं। हवा में धीमी फुसफुसाहट, अब ये तेरा बोझ है। जब तक तू सच याद रखेगा, गांव बचेगा। अमित उठ खड़ा हुआ, आग अपने आप बुझ गई। वो अंधेरे में गायब हो गया। भैरवपुर अब पहले जैसा नहीं था। 20 साल बाद लोग रात को सुकून से सो रहे थे। कोई चीख नहीं, कोई अधजली लाश नहीं, कोई अधूरी चिता नहीं। लेकिन डर पूरी तरह गया भी नहीं था। अमित गांव में नहीं रहा, वो चलता रहा, गांव से गांव, शमशान से शमशान। जहां भी कोई चिता अधूरी रहती, वो वहां पहुंच जाता। लोग उसे अधूरी आग वाला कहने लगे। अमित ने 3 नियम बना लिए। 1, कोई चिता अधूरी नहीं रहेगी। 2, सच कभी नहीं छुपेगा। 3, डर से लिया फैसला सबसे बड़ा पाप होता है। एक रात अमित एक अनजान गांव पहुंचा। वहां फिर वही कहानी, चिता पूरी नहीं जली। अमित मुस्कुराया, धीरे से बोला, तो मैं सही जगह आ गया। शमशान में नीली आग जली। सावित्री सामने आई, लेकिन अब उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था। वो बोली, अब तू समझ गया है, श्राप मिटाया नहीं जाता, उसे संभाला जाता है। अमित ने पूछा, मेरी मुक्ति कब? सावित्री ने कहा, जब आखिरी इंसान डर से झूठ नहीं बोलेगा। अमित हंस पड़ा, तो शायद कभी नहीं। सुबह गांव वालों ने देखा, शमशान की राख पर एक वाक्य लिखा था, अधूरापन खत्म नहीं होता, वो सिर्फ जिम्मेदारी बदलता है। अमित कहीं नहीं था। अगर कभी आप किसी शमशान में देखें कि चिता पूरी नहीं जली, तो याद रखना, कोई ना कोई अब भी बोझ उठा रहा है।